टी दल घोषणा कर इंग्लैंड एवं आयरलैंड टी20 भारतीय दल घोषणा होती सूर्य कुमार यादव एटी दलू बाद पड़ी केवल बाद पड़ी ना अधिनायक पद जाइए श्रेयस आयर एटी कमबैक कर टी20 दल को श्रेयस आयर एवं अधिनायक भाव आगक बढ़े एवं तिलक वर्मा उप अधिनायक एवं वैभव सूर्यवंशी जहाँ को लेकिन अनेक चर्चा आईपीएल समय से बर्तमान समय अंतर्जातीय दल में से सामिल होती एंट्री होची एवं टी20 सीरीज रे वैभव सूर्यवंशी सामिल होगा लेकिन अनेक चर्चा आलोचना होता किंतु केवल गोटे औपचारिकता रही एवं एबे ए 15 जनिया दल में वैभव सूर्यवंशी बस बेबी वैभव एबे सामिल होउछंती। मनीष ओझा वैभव सूर्यवंशी को कोच आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना करवा। मनीष जी आपका स्वागत है कनक न्यूज में। वैभव शामिल हो गए टी20 में, कैसा आपका रिएक्शन होगा? धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए। और ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का बच्चा आज टीम इंडिया में शामिल किया गया है। और एज ए कोच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, वेरी इंकरेज कि इस छोटे बच्चे ने जो कारनामा किया है वो बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में जो परफॉर्मेंस उसने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और आने वाले समय में भारत को एक ये उभरता हुआ प्लेयर बहुत लंबे समय तक सर्व करेगा और ये हमारे आने वाले समय का पोस्टर बॉय है। इस बच्चे को आज बीसीसीआई ने टीम इंडिया में मौका देके उसके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम किया है, क्योंकि पिछले कुछ विगत वर्षों में वैभव टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट, मैच बाय मैच बड़े बड़े परफॉर्मेंस करते आ रहा है। और ये बिल्कुल सही समय था कि उसको टीम इंडिया में ब्रेक दिया जाए। और वैभव को बहुत कांग्रेचुलेशंस और पूरे देशवासियों को कांग्रेचुलेशंस कि सचिन तेंदुलकर के बाद 30 साल के इंतजार के बाद कोई एक इतना छोटा बच्चा इस मुकाम को अचीव कर सका है। जी, आईपीएल में जो चमक रहा था वैभव का, इस चमक में टी20 में उनको शामिल किया जा रहा, आपको लगता है? बिल्कुल। आईपीएल आप देखें, पिछले आईपीएल में उन्होंने 246 रन के अराउंड बनाए थे। हाँ। और इस वाले आईपीएल के संस्करण में उन्होंने 750 प्लस रन बनाए। तो आप देखें कि 3 फोल्ड्स उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। और इस बार तो उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की शैली प्रदर्शित की, बड़े बड़े प्लेयर जो भारत के पूर्व टेस्ट प्लेयर और वनडे प्लेयर हैं वो सभी आश्चर्यचकित थे कि इस तरीके का इतने कम उम्र में वैभव जो बल्लेबाजी कर रहा है वो मतलब लाइक इट्स अ न्यू सेंसेशन फॉर इंडियन क्रिकेट। तो ये बिल्कुल सही समय था आईपीएल के प्रदर्शन के बाद, अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बाद कि वैभव को टीम इंडिया में मौका दिया जाए। और बीसीसीआई ने ये उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये मौका दिया है। ये बहुत खुशी और गर्व का क्षण है। मनीष जी, आपके लिए बेहद खुशी की बात है वैभव को एंट्री मिल गया है, लेकिन जो इंतजार था टी20 स्क्वाड में शामिल होने का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। आगे जाकर वैभव को कितना अलग रूप में हम देखने को पाएगा टी20 स्क्वाड में? देखिए, वैभव अपने गेम को ईयर बाय ईयर, मैच बाय मैच, टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट इंप्रूव कर रहे हैं। तो आज उनको टी20 में शामिल किया गया है। मुझे पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि पूरा पक्का विश्वास है कि वैभव टी20 में ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सेलेक्टर्स उन्हें वनडे में भी मौका देंगे और लेटर स्टेज में वो अपने गेम को रेड बॉल में भी उस ऊंचाई पे ले जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट के भी पार्ट बनेंगे। आपको उम्मीद था मनीष जी जब वैभव शामिल होंगे टी20 स्क्वाड में? देखिए, मैंने आज से 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में आया था और आईपीएल में आया था कि 2 साल के अंदर वैभव टीम इंडिया का मेंबर होगा। तो ये तो मुझे बहुत पहले से ही खुद में आत्मविश्वास था, वैभव के खेल में आत्मविश्वास था और ऊपर वाले के ने जो उसको टैलेंट दिया है उस पर विश्वास था कि ये एक न एक दिन तो होना ही था। वो दिन आज आया है, बहुत मुबारक क्षण है। और इसकी कल्पना मैं पहले ही कर सकता था, क्योंकि वैभव का खेल तो मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ, उसको ट्रेन किया है, मुझे मालूम है उसका पोटेंशियल क्या है, वो आने वाले समय का भविष्य का सिद्ध। मनीष जी, एक कोच, एक गुरु होने के नाते वैभव का टीम इंडिया में टी20 में शामिल होना ये कितना खुशी की बात है आपके लिए?
बहुत खुशी की बात है। तो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था। मुझे मालूम है कि टीम इंडिया का पार्ट होना क्या होता है। मतलब ये कितने गर्व का क्षण है, कितना प्राउड मोमेंट है। और एक प्लेयर की जिंदगी का ये एम्बिशन होता है कि वो अपने खेल को, अपने प्रदर्शन को इस लेवल पे लेके जाए कि वो भारतीय टीम का मेंबर हो सके। तो खेलते समय भी मुझे इसकी कीमत मालूम थी, और एज ए कोच आज मालूम है कि आज वैभव वहां पहुंचा है तो कितनी बड़ी ऊंचाई है। और वहां साधारण प्लेयर नहीं पहुंच पाते। वो असाधारण क्षमता, वो असाधारण परफॉर्मेंस, वो असाधारण प्रतिभा के साथ ही वहां पहुंच पाते हैं। ऊपर वाले का मेहरबानी उनके साथ रहता है तो ही इस बड़ी ऊंचाई को अचीव किया जा सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं इस वैभव के वहां पहुंचने से एज ए कोच समझता हूँ कि मेरी जिंदगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ओझा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैभव तांको कोच मनीष ओझा आम सहित थिले। बहुत खुशी एवं वैभव का एंट्री पाई टी20 रे से बहुत खुशी जाहिर करिसेंती। परिश्रमर फल मिली बोली से जहाँ कहते मनीष ओझा वैभव को कोच। वैभव का साथी खिलाड़ी दानिश आलाम आम सहित जोड़ी होती। दानिश जी, आपका स्वागत है कनक न्यूज में। कितना खुश, ये पूछना बोधे गलत हो जाएगा, वैभव का एंट्री हो गया है टी20 में। ये हम सभी पूरे बिहारवासी के लिए ये बहुत हम लोग का खुशी का पल है ये कि आज वैभव उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे हम लोग एक सपना देखा करते थे। एज ए खिलाड़ी होने के नाते हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि इंडिया के लिए कम से कम जरूर खेले। तो आज वैभव ने अपना जो हम लोग का भी सपना पूरा किया है अपने साथ साथ। आपका उम्मीद था वैभव का एंट्री होने के लिए टी20 में? बिल्कुल, उसके 2 साल से परफॉर्मेंस से तो ये लग रहा था कि इसका मौका जरूर उसको मिलेगा। अब बस वो इस मौके को अच्छे से भुनाकर वो सचिन तेंदुलकर की जैसे उन्होंने इसी एज के आसपास वो अपना एंट्री लिए थे, उसी तरह वैभव ने भी लिया और उन्हीं की तरह कुछ बहुत बड़ा नाम करे। हम लोग की यही दुआ है उसके लिए। आपको लगता है इतने कम उम्र में टी20 में शामिल होना कुछ प्रेशर पड़ सकता है वैभव के ऊपर? नहीं, जहां तक मैं उसे जानता हूँ आज तक वो प्रेशर वर्ड उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बहुत अच्छा। इस सबसे अच्छी बात यही है कि वो ना कभी बॉलर देखकर खेला है, ना ही कभी कोई टीम देखकर खेला है। वो बस बॉल देखकर खेलता है और वो उसका जो गेम है वो हमेशा से वो अपना गेम खेलते रहा है। ओके, दानिश जी, आपको लगता है वैभव एक नेचुरल प्लेयर है, अपने हिसाब से ये खेलता है, कुछ दिक्कत नहीं होगा टी20 में? इसका वैभव का तो फेवरेट फॉर्मेट उसे मिला है। वैसे तो वनडे में भी खेले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे आगे आने वाले समय में वो वनडे में भी दिखेंगे आपको। लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनको मौका मिला है तो निश्चित तौर पे जो 2 साल का उनका अच्छा गेम गया है आईपीएल का, इससे बहुत मदद मिलेगा उनको ये आयरलैंड टूर और इंग्लैंड टूर पे। क्या चुनौती आप देखते हैं वैभव के पास इंग्लैंड में? एक इंटरनेशनल बॉलर्स को खेलना, वो पहले भी आईपीएल में ऑलरेडी खेल चुका है। बस वो थोड़ा विकेट का थोड़ा डिफरेंस होगा, पिच का थोड़ा डिफरेंस होगा। वो वहां प्रैक्टिस जब करेंगे तो उस विकेट को समझ के मुझे अच्छा उम्मीद है उनसे कि वो जरूर इसमें भी आपको वो इम्पैक्ट डालते नजर आएंगे। आईपीएल का जो एक्सपीरियंस वैभव के पास है वो एक्सपीरियंस काम आएगा आयरलैंड और इंग्लैंड विपक्ष मैच खेलने के बाद? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल बॉलर्स को आईपीएल में ही खेला। क्योंकि इससे पहले तो वो इंटरनेशनल बॉलर्स को पहली बार उनका टूर पे सिलेक्शन हुआ, इससे पहले कभी खेले नहीं थे। वो आईपीएल में लगभग सारे इंटरनेशनल बॉलर्स को खेला है उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस चीज का कॉन्फिडेंस वो कैरी फॉरवर्ड जरूर वो अपने आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में करेंगे। दानिश जी, आपको क्या लगता है, आप वैभव के साथ अभी बातचीत किए हैं? नहीं, अभी फिलहाल बातचीत नहीं? मैच के टाइम अक्सर उनसे कोई भी बातचीत ना हो, ठीक। ये ज्यादा बेटर होता है ताकि दानिश जी, उन पर आपको क्या किसी भी लगता तरह है का वैभव का स्ट्रेंथ क्या है? उनके साथ आप वैभव काफी का वक्त गुजरा है, वैभव के साथ आप खेला है, क्या स्ट्रेंथ है वैभव का? वैभव का स्ट्रेंथ उसका गेम है जो वो आज तक टी20 वो किसी भी बॉलर को खुद पे हावी होने नहीं देता है। जब भी हुआ है वो बॉलर पे हावी होना चाहा है हमेशा से, चाहे सामने कोई भी बॉलर हो। वो डोमेस्टिक में भी ऐसा किया है उन्होंने और आईपीएल में भी किया है। और मुझे उम्मीद है कि वो इंडियन टीम में जिस दिन वो ओपनिंग करेंगे उस दिन भी ऐसा ही करेंगे। कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे वैभव को?
अभी वैभव के पास बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे अच्छे अभी मनीष सर ऑलरेडी हैं, जो उनसे लगातार वैभव से बातचीत करते रहते हैं, उनके कोच हैं। मैं एज ए सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मैं तो बस और साथी खिलाड़ी होने के नाते यही चाहूंगा कि वैभव बहुत अच्छा करे, और जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं वो अपना इम्पैक्ट डाल कर आए। दानिश जी, आईपीएल के बाद वैभव के साथ बातचीत हुआ था? तो वो एक दिन के लिए घर आए थे, लेकिन उस समय मेरे घर से थोड़े दूर है वो, 50-60 किलोमीटर, तो इस कारण मैं जा नहीं पाया था। और अगले दिन ही फिर उनको श्रीलंका के लिए वो टूर के लिए निकलना था, तो वैसा कुछ मिलकर बातचीत नहीं हो पाई। नॉर्मली बातचीत होते रहती है, टेलीफोन में बातचीत हुआ था और क्या? हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रिकेट का बात बहुत कम हो, जी। नॉर्मल लाइफ का बात हो, आईपीएल के क्रिकेट का बाद बात हो। वैभव का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? टेलीफोन में कुछ बातचीत हुआ था इस बारे में? वो इन सब बारे में कभी बात ही नहीं करता, ना ही आपको उनके बात करने के तरीके से लगेगा कि उनका कॉन्फिडेंस मेरा ये है वो है, वैसा कुछ नहीं। वो मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो ग्राउंड में ही ज्यादातर जो जितना देर प्रैक्टिस करते हैं और गेम खेलते हैं उसका, तो उसके बारे में ज्यादातर बातचीत नहीं होती है। उस बारे में वो बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी चीज का वो प्रेशर लेना नहीं चाहते, वो बस गेम पर फोकस करना चाहते हैं। इतना छोटा बच्चा बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ खेलेंगे इंग्लैंड में, आपको लगता है कुछ प्रेशर सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी? जैसे ही आपने देखा था कि शार्दुल ठाकुर को उन्होंने पहले बॉल पर सिक्स लगाया था अपने करियर के फर्स्ट बॉल पे ही, तो मुझे उम्मीद है फिर से अगर उन्हें मौका मिला तो मुझे पता है, या अंदर से ऐसा फीलिंग है मुझे कि फिर से वो यही काम करेंगे। इंग्लैंड में कोई पिच कुछ प्रेशर। अलग है, बाउंसिंग पिच है, और बॉलिंग एकदम लाइन लेंथ है इंग्लैंड की टीम के बॉलर के द्वारा। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी जो अंदाज में आईपीएल में खेलते हुए इंग्लैंड में उस अंदाज में खेलेंगे? वो तो इसी अंदाज में ही खेलेंगे, और वहां जब इंग्लैंड टूर पे जाएंगे तो निश्चित वहां पे उनको प्रैक्टिस के लिए जब विकेट मिलेंगे तो उस विकेट को समझकर वो अगर उनको मौका मिलेगा तो उस मैच में वो वैसा ही खेलेंगे, अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू पिच जैसा खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर को खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी, इनके लंबे लंबे छक्के वैभव सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर को मारा है। आपको लगता है जोफ्रा आर्चर के जो टीम है कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रणनीति के साथ सामने आएंगे वैभव को जो उन्हें खेलेंगे? एक 15 साल के बच्चे के लिए अगर ये इतनी रणनीति बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि वैभव का क्या इम्पैक्ट है। अगर वो इंग्लैंड के बॉलर को भी वो कुछ ना कुछ वैभव के लिए होमवर्क करके जरूर आएंगे, वरना वैभव जिस फॉर्म में है, जितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं, यहाँ तक वो इतना परफॉर्मेंस करके पहुंचे हैं, तो वहां भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही रहेंगे, चुप बैठेंगे, वहां भी वो वैसा ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आपको क्या लगता है आगे जाकर T20 में वैभव का भविष्य क्या होगा? उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, खासकर आयरलैंड और इंग्लैंड विपक्ष टीम को खेलने हुए वैभव का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? ये बड़ा मुकाबला है, खासकर इंग्लैंड। बड़ा बड़ा मुकाबला तो जरूर है, और अगर आयरलैंड टूर पर, पहले आयरलैंड टूर है, उसमें अगर वैभव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उन्हें इंग्लैंड टूर पर भी मौका, और टीम में तो है ही, उन्हें प्लेइंग 11 में भी चांस मिलेगा। तो परफॉर्मेंस का उन पर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है कि परफॉर्मेंस करना है या नहीं करना है। वो एक जो बच्चे का ये होता है ना कि मुझे बस क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, और वो वैभव सिर्फ यही करते हैं कि उनको क्रिकेट खेलने में जो मजा आता है वो ग्राउंड में भी वही मजा लेते हैं। दानिश जी, आपको लगता है वैभव के लिए ये टूर्नामेंट आयरलैंड और इंग्लैंड ये गेम चेंजर हो सकता है? उनके लाइफ का, हाँ बिल्कुल, उनके लाइफ का ये गेम चेंजर टूर्नामेंट है उनके लिए। इसमें परफॉर्मेंस अगर वो करते हैं तो आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्टर्स सोचेंगे वैभव के लिए। और इतने कम उम्र में अगर वैभव T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं या आने वाले और भी ट्रॉफी वगैरह खेलते हैं, एशिया एक और होता है ट्रॉफी, वो सब खेलते हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। क्या अंदाज होगा वैभव का आयरलैंड और इंग्लैंड टीम में जो उनके जो शामिल हुए हैं और जो खेलेंगे इंग्लैंड विपक्षी टीम में, इनका अंदाज क्या होगा? जिस अंदाज में अभी तक वो खेलते आए हैं, मुझे लगता है कि वो अपना कोई भी अंदाज चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो हमसे ज्यादा बेहतर वहाँ अभी इंग्लैंड जाएंगे, आयरलैंड जाएंगे, तो पिच कैसा है नहीं है वो हमसे ज्यादा बेटर वो समझ पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलेंगे, और जैसे मुझे लगता है आज तक खेलते आए हैं वैसे ही खेलेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आलम।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव का साथी खिलाड़ी दानिश आलम आम सहित जोड़ी होते और कहते केमती कॉन्फिडेंस अच्छा वैभव आगामी समय जो दुईटी दल सहित से खेलें आयरलैंड और इंग्लैंड विपक्ष में खेलें से आईपीएल भली चमकवे एक कथा से कहते